नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। खबर है कि पाकिस्तान आज बहुत खुश है, बहुत खुश। क्यों खुश है? क्योंकि वहां पर एशिया कप होने जा रहा है। आपकी नज़र में एकदम ये खबर जैसे ही आएगी आपको भी लगे क्या बात कर रहे हो, एशिया कप पाकिस्तान होने जा रहा है। बिल्कुल सर, आपने तो कहा था कि पाकिस्तान वालों ने धमकी दी है कि अगर हमारे पास में खेलने इंडिया वाले नहीं आए तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। क्या इसी का परिणाम निकला है? यही तो आज के सेशन में हम बताने वाले हैं। क्योंकि आपको कुछ समय पूर्व हमने एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि भारत आने से इनकार किया था पाकिस्तान ने कि अगर इंडिया हमारे साथ खेलने नहीं आता है एशिया कप तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, जो कि भारत में होने वाला है। ऐसी स्थिति में समाधान क्या निकला और भारत हारा या भारत जीता? कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान की जीत हुई या उसकी मजाक बन गई? आज के सेशन में आप जानेंगे, क्योंकि यह खबर इस पूरी खबर की जड़ है। क्या? इफ इंडिया डोंट प्ले इन पाकिस्तान देन पाकिस्तान वुड पुल आउट ओडीआई वर्ल्ड कप इन इंडिया। यह धमकी दी थी हमें। किसने दी थी? नजम सेठी। नजम सेठी कौन है? पीसीबी के चीफ। जैसे इंडिया के अंदर बीसीसीआई चीफ जय शाह है, एसीसी चीफ जय शाह है, ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नजम सेठी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि यदि इंडिया खेलने पाकिस्तान नहीं आता है तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है? इंडिया तो अभी भी नहीं आ रहा है। हमने तो कहा है कि इंडिया तो अभी भी नहीं जाएगा। तुम्हारा क्या होगा? जानेंगे आज के सेशन में। बाय द वे, दोनों किरदारों का परिचय करा देता हूं। जय शाह बीसीसीआई और एसीसी दोनों के चीफ, ये पीसीबी के चीफ नजम सेठी। इनसे पहले रमीज राजा कभी हुआ करते थे। रमीज राजा के तल्ख बयानों के कारण उन्हें पद से हटाना पड़ा और इन्हें बिठाना पड़ा। तो हुआ क्या है, क्या कहानी है, थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के जैसे खेल को आयोजित कराने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी है, वैसे ही रीजनल लेवल पर एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर एसीसी है, एशियन काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है। यहाँ पर 26 एसोसिएशन हैं, जिनमें से 6 देश एशियन क्रिकेट काउंसिल के माध्यम से खेल खेलते हैं, जो कि एशियन सब कॉन्टिनेंट में स्थित है। उन देशों के बीच में होने वाला टूर्नामेंट एशिया कप के नाम से जाना जाता है। उसको लेकर काफी विवाद चल रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को इस बार एशिया कप का होस्ट बनाया गया था, मेजबान बनाया गया था। लेकिन मेजबान बनते ही भारत ने इनकार कर दिया कि अगर पाकिस्तान में मैच होते हैं हम खेलने नहीं जाएंगे। भारत ने इनकार किया तो पाकिस्तान को बुरा लगा कि इंडिया अगर हमारे यहां खेलने नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। दोनों के बीच तनातनी चली। बीच में फिर मध्यस्थता करने के लिए आईसीसी आया। उसने पाकिस्तान से पूछा कि देखो, इंडिया तो आएगा नहीं खेलने, तुम बताओ तुम्हारे पास सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा सर एक बीच का हाइब्रिड मॉडल डेवलप कर लेते हैं। बोले क्या हाइब्रिड मॉडल होगा? बोले हाइब्रिड मॉडल ये कि जो मैच इंडिया के साथ होने हैं वो मैच पाकिस्तान में मत रखो, वो किसी और न्यूट्रल प्लेस पर रख लो। बोले जैसे दुबई में रख लो, यूएई के अंदर रख लो। इंडिया ने कहा नहीं, हम इस तरह का मैच यूएई में भी नहीं रखेंगे, क्योंकि तुमने सजेस्ट किया है कि यूएई में रख लो, हम नहीं रखेंगे। तो बोले फिर आईपीएल देखने आए थे श्रीलंका के चीफ, उनको जय शाह ने कान में समझा दिया कि सुनो, तुम अगर हिम्मत करो तो श्रीलंका में हम तुम्हारे यहां पर मैच करा सकते हैं। बोले भाई साहब, कंगाली चल रही है हमारे देश में। बोले कितनी भी चले, लेकिन तुम अगर तैयार हो जाओ तो तुम्हारे यहां पर हम क्रिकेट का मैच करवा सकते हैं। बोले सर हम तैयार हैं। भाई साहब आईपीएल के फाइनल में उनको तैयार कर दिया। वो भाई साहब तैयार होकर चले गए। उधर आईसीसी से कह दिया कि सुनो, पाकिस्तान वालों से कहो कि न्यूट्रल प्लेस जहां इंडिया खेलेगा वो जगह श्रीलंका होगी। बोले ठीक है। पाकिस्तान खेलने भारत नहीं आएगा। तो बोले सर हमारी बात का क्या हुआ? हमने तो कह रखा था ना कि इंडिया अगर नहीं आएगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। तुम तुम्हारा समेटो, फिलहाल के लिए इंडिया पाकिस्तान तो नहीं आएगा, और तुमने चूंकि दुबई के बारे में बोला वहां भी नहीं जाएंगे। हमने बोला है कि श्रीलंका में खेल होगा तो श्रीलंका में होगा। श्रीलंका के साथ मैच होता है, डिक्लेयर होता है आज का टाइम टेबल। क्या? एशिया कप 2023। पाकिस्तान को 4 मैच का होस्ट बनाया गया है, यानी कि एशिया कप के अंदर होने वाले कुल 13 मैचों में से 4 मैच पाकिस्तान में होंगे और 9 मैच श्रीलंका में होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान मेजबान है, मेजबान के यहां पर 4 मैच हो रहे हैं और जो बेचारा मेजबान नहीं है उसके यहां पर 9 मैच हो रहे हैं। लेकिन इस बात की खुशी पाकिस्तान मना रहा है कि देखो हमें मेजबानी मिली है। गजब हो रहा है भाई साहब। एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यह जानकारी दी गई। इस बात के ऊपर पीसीबी चीफ नजम सेठी गजब तरीके से इसको खुशी मनाते हुए कह रहे हैं, पाकिस्तानियों खुश हो जाओ, हमारे देश में हम एशियन क्रिकेट कप के मेजबान होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लोगों ने ही इन्हें ट्रोल कर दिया कि कुछ तो शर्म कर लो महाराज, तुम जिस हाइब्रिड मॉडल को बोल रहे हो वो असल में तुम्हें हाइब्रिड प्लेस बना दिया गया है।
13 में से 4 मैच तुम्हारे यहां हो रहे हैं, तुमने कुछ पाया नहीं है, पितु खोया है, लोगों के सामने मजाक बन गई है। मैच में तुम्हारे यहां जो मैच हो रहे हैं वो ना होते तो बढ़िया होता। पाकिस्तान का नेपाल के साथ मैच, अफगानिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच, बोले ना करते तो ज्यादा अच्छे होते। उन 4 मैचों में एक भी बड़ा मैच नहीं है, इंक्लूडिंग फाइनल्स भी श्रीलंका में रखा गया है। भारत जाएगा ही नहीं पाकिस्तान। तुम इस बात की खुशी मना रहे हो? जी हां। बोले हम मनाएंगे। बोले क्यों मनाएंगे? क्योंकि 2008 के बाद से अब तक इनके यहां पर एक भी मल्टीनेशनल इवेंट नहीं हुआ है। एक भी मल्टीनेशनल इवेंट नहीं हुआ है का मतलब समझ रहे हैं कि यहां पर कोई भी एक से अधिक देश खेलने नहीं गए हैं। इसके बावजूद ये अपने आप को क्रेडिट देते हुए दिखाई देते हैं। जनाब कहते हैं नजम सेठी जी कि हम जानते हैं भारत की भी हमारी तरह मजबूरियां हैं। बोले अच्छा, क्या मजबूरी हैं? जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खुद की सरकार से बिना पूछे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती, ऐसे ही बीसीसीआई भी भारत का बॉर्डर अपनी सरकार से बिना पूछे क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए हम मजबूरी को मानते हुए, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए हाइब्रिड मॉडल का सजेशन दिए थे, वो फाइनली मान लिया गया है। हमारी जीत हुई है, हमारी सलाह मान ली गई है। लोग इनके इतने मजे ले रहे हैं, पाकिस्तान के लोग ही ट्रोल कर रहे हैं कि यार मतलब कुछ तो सोचो, ज्यादा मैच और कम मैच, इसी से समझ में आ जाना चाहिए। तुम्हारे यहां मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। तुम्हारे यहां जो मैचेस हो रहे हैं ये तुमको खुश करने के लिए दिए गए मैच है मेरे भाई। 1983 से शुरू हुआ एशिया कप, जिसका 7 बार चैंपियन भारत रह चुका है। ये कप 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच हो रहा है। 6 टीमें भाग लेंगी, जिसमें ग्रुप ए के अंदर भारत, पाकिस्तान, नेपाल हैं और ग्रुप बी के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 4 में खेलेंगी। सुपर 4 की 2 टीमें फाइनल्स खेलेंगी। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच मैच होगा या नहीं, ये तो जय मैच जीतने पर पता चलेगा कौन मैच के फाइनल्स तक पहुंचता है। 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाएगा, लेकिन कौन सा मैच किस शहर में होगा यह फिलहाल नहीं बताया गया है। श्रीलंका में कौन कौन से मैच होंगे यह भी नहीं बताया गया है। हालांकि रिकॉर्ड यह है कि भारत अब तक सबसे अधिक बार एशिया कप टूर्नामेंट जीत चुका है। नंबर दूसरे पर श्रीलंका आता है जो 6 बार मैच जीत चुका है, और नंबर तीसरे पर पाकिस्तान आता है जो कि 2 बार एशियन कप टूर्नामेंट जीत चुका है। तो फाइनली किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, इसको आप इस टाइमलाइन के माध्यम से एक बार में ही समझ जाएंगे। कैसे? यह मामला शुरू हुआ अक्टूबर 2022 के अंदर। कैसे? अक्टूबर 2022 में भारत की तरफ से जो जय शाह हैं, जो कि एसीसी के भी चीफ हैं, उनका बयान आया कि हमारी टीम, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, कोई भी न्यूट्रल वेन्यू दे दो, हम वहां मैच खेल लेंगे। मतलब पाकिस्तान के अलावा कोई भी ऐसी जगह जहां किसी को आपत्ति ना हो, मैच खेल लेंगे। अक्टूबर 2022 में भारत का बयान था। दिसंबर 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा निकलकर आते हैं और कहते हैं कि यदि मेजबानी हमसे छीनी गई तो पाकिस्तान छोड़िए, भारत भले ही ना खेले, हम लोकेशन नहीं बदलेंगे। ना तो हमारी मेजबानी छीननी चाहिए, या ना तो हम होस्ट से छूटेंगे, और ना ही हम लोकेशन बदलेंगे। भाई साहब, इनका इतना सख्त स्टैंड देखकर पाकिस्तान की सरकार घबरा गई कि अरे 4 मैच के अंदर जो समोसे बिकेंगे उसी से बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तुम इस तरह की नाराजगी मत दिखाओ रमीज राजा, चलो तुम्हें पद से हटाते हैं। भाई साहब, दिसंबर 2022 में रमीज राजा को पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर पीसीबी का नया चीफ नियुक्त हुआ नजम सेठी। उनको भाई साहब पीसीबी का नया चीफ बनाया गया और कहा गया कि देखो ज्यादा अड़कर नहीं चलना है। नजम जी आते हैं, एसीसी के द्वारा टूर्नामेंट का कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। सितंबर में टूर्नामेंट की डेट भी दे दी जाती है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कहां होगा। जनवरी 2023 में कैलेंडर पर फिर विवाद होता है। पीसीबी कहता है हमें जानकारी तो दो कि हमारे यहां मैच होगा कि नहीं होगा। फरवरी 2023 में बीसीसीआई का प्रपोजल आया कि देखो बात सिंपल है कि अगर तुम न्यूट्रल वेन्यू पर मैच कराने के लिए तैयार हो तो हम तैयार हैं, और अगर नहीं हो तो हम नहीं खेलेंगे। अप्रैल और मई 2023 में पीसीबी ने खुद एसीसी से कहा कि सर सुनिए, एक हाइब्रिड मॉडल निकाल लेते हैं। हाइब्रिड मॉडल में कुछ मैच हमारे यहां करा लो और कुछ मैच किसी न्यूट्रल प्लेस पर करा लो। अल्टीमेटली भारत की जो बात थी कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर जाएंगे, वो सही निकली। भारत ने पहले ही कह दिया था, और श्रीलंका को आईपीएल के फाइनल में जो कान में खुसफुसाकर जय शाह ने कहा था कि सुनो तुम्हारे यहां पर करा लो, हम तुम्हारा पूरा मदद करेंगे, लगता है वो बात पूरी हो गई। फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ा। बीसीसीआई जिसकी वजह से आईसीसी की इतनी बड़ी फंडिंग चलती है, एसीसी की फंडिंग चलती है, उसके सामने सबको झुकना पड़ा। पाकिस्तान जो यूएई को देना चाहता था अपना न्यूट्रल टूर्नामेंट, वो भी ना हो सका। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ये नजम सेठी हैं। एशिया कप पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तानियों के लिए मैं बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं।
अपना वादा निभा दिया है, लोगों ने मजे ले लिए। 4 मैचेस का किया हुआ इडियट आवाम को बनाए पागल समझ रहा है क्या? कुछ और लिख रहे हैं 4 मैचेस विच मींस 25% मैचेस भी तुम्हारे यहां पर नहीं हो रहे। कैसी विन विन है तुम्हारी? एशिया कप के इतने सारे मैचेस में से 4 यूजलेस मैच पाकिस्तान को मिले और बाकी सारे मैच श्रीलंका को मिल गए। ये तुम्हारी जीत है क्या? लोग इनके इतने मजे ले रहे हैं कि भाई साहब इनको मतलब मीम बना बनाकर ट्रोल किया जा रहा है। खैर, पाकिस्तान है जी, ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज। यह है पाकिस्तान की खुशी का राज। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी अपने साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। आपको अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए खुली आज़ादी है, आराम से लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जरूरी जानकारी ये जान लें कि हमारे अपने एप्लीकेशन जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपनी पाठशाला, वहाँ पर भवानी बैच का एनरोलमेंट चल रहा है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का डिटेल्ड एनसीईआरटी बैच चलाया जा रहा है मेरे द्वारा, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लासेस दी जा रही हैं मात्र 1999 के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज, पूरी कंटेंट की बाईलैंग्वेज पीडीएफ, डेडिकेटेड क्लासेस, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरी तरह से 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन आप जिसे देख सकते हैं। प्रॉपर डेमो क्लासेस भी उपलब्ध हैं। आप जाकर के इसे गूगल प्ले स्टोर से जाकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन, iOS पर हमारा एप्लीकेशन और विंडोज़ पर हमारा एप्लीकेशन उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन कॉल सेंटर नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।